जो हम लोग पिछले साल है ना पूछा गया है पिछले साल के पेपर्स में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना होता है लाइन। तो सबसे पहले जो दिया गया लाइन है x + 1 = 2y = -12z और x = y + z = 6z - 6। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो काम यहाँ पे सबसे पहली बात इसको हम लिख सकते हैं x + 1 को x - -1 नीचे कितना हो जाएगा 1 होगा कि नहीं। उसके बाद y में क्या लिखेंगे y अपॉन यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं इसको y अपॉन 1/2 का दैट मींस 2y हो जाएगा। उसके बाद इसको मैं लिखूंगा z अपॉन माइनस का 1/2। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें 0 लगा देंगे है ना, और इक्वल टू लैम्डा। ठीक, तो ये अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा होगा, वेक्टर फॉर्म में हमारा हो जाएगा यहाँ से देखो इसके पॉइंट जो हमारा है -1 0 और 0। तो वेक्टर फॉर्म में इसको हम लोग लिखते हैं r = -i + 0j + 0 और यहाँ लैम्डा टाइम्स ये वेक्टर इसके साथ यार चला जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे i + 1/2j - 1/12। ये लिखने सभी को तो आता ही है ना, माने कि कार्टेशियन से वेक्टर पे सबसे पहले हम लोग को क्या कर लेना है कन्वर्ट कर लेना। कार्टेशियन में अगर स्टैंडर्ड में गए तो उसको स्टैंडर्ड में पहले बना लो, उसके बाद ये कार्टेशियन इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट करना है वेक्टर इक्वेशन। तो ये बात समझ में आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a1 + लैम्डा b1। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, यानी पहला लाइन हो गया हमारा, ठीक है। और दूसरा लाइन क्या है हमारे पास, दूसरा लाइन है x = y + 2 = 6z - 6 है ना। तो इसको हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे x - 0 नीचे 1 और y - 2 नीचे 1 और 6 कॉमन अगर लेंगे तो z - 1 है ना। अब चूंकि ये 6 है तो इसको हम क्या लिखेंगे नीचे 1/6। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अगर इसको मैं न्यू बताऊं तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, x y z को लिखते हैं r वेक्टर, x y z को क्या लिखते हैं r वेक्टर। पॉइंट कौन सा होगा 0 - 2 1, तो इसको लिखेंगे 0i - 2j और प्लस k है ना। और यहाँ पे म्यू है तो म्यू इनटू कितना हो जाएगा i + j + 1/6। ऐसा कर सकता है, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a2 + म्यू, इसको इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब इसको हम लोग a1 b1 a2 b2 को निकाल लेते हैं। यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू -i + 0j + 0k। a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू है 0i - 2j + k। और b1 की वैल्यू कितनी है, तो b1 की वैल्यू i + 1/2j - 1/12 और b2 की वैल्यू कितनी है i + j + 1/6, ठीक है जी। अब यहाँ से हम लोग को जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है उसको यूज करना है। यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग ये जानते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है a2 - a1 है ना डॉट b1 क्रॉस b2 और अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड है ना। ये पूरे का क्या करना है मैग्नीट्यूड करना है। अब बारी बारी से हम हर एक का वैल्यू को क्या करेंगे निकाल के रखेंगे। तो a2 - a1 किसके बराबर होगा, a2 - a1 निकालना है, ध्यान देना है a2 - a1। तो 0 में से -1 करेंगे तो प्लस i हो जाएगा ना, -2 और -0 तो -2j ही होगा। और यहाँ पर +1 और -0 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा +k हो जाएगा। तो a2 - a1 निकालने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है यार। अब जो मेन कैलकुलेशन हम लोग का है वो है b1 क्रॉस b2 का। तो b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए i j k लेते हैं, ऐसा हो गया हमारा i j k। तो i क्या है, ये i j k में देखो तो यहाँ पे से क्या होगा 1 1/2 - 1/2 1 1/2 - 1/2 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 1 1
कितना हो जाएगा 1/6। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। इसको आई जब लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/12 प्लस 1/12 होगा 1/12 प्लस 1/12, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई 1/12 प्लस 1/12 बीच में माइनस दे देते हैं, तो माइनस जैसे क्या होगा 1/6 प्लस 1/2 1/6 प्लस 1/2 है ना। और लास्ट जब k आएगी तो k में क्या होगा 1 माइनस 1/2, तो इसको अगर इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा ये 2/12 आएगा। 2/12 मतलब 1/6, तो 1/6 आएगा, तो 1/6 आई, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा 2 और इधर 1 3/12 ना, माइनस 3/12 जे और ये 1/2, ये 4 बार का काटेगा इसको, तो b1 क्रॉस b2 जो आया वो क्या आया 1/6 आई माइनस 1/4 जे प्लस 1/, यह आ गया हमारा b1 क्रॉस b2। अब आगे की काम देखो, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हो जाएगा √1/36 प्लस 1/16 प्लस 1/, ये होगा। अब इसके एलसीएम क्या है देखो, एलसीएम कितना है 4 16 और 36 है ना, तो ऐसा करते हैं ना 1/4 तो सब में है, 1/4 सब में है, तो इसमें कितना बच गया 1/4 यहाँ 1/4 बाहर हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1/2, और रूट अंदर में ये एलसीएम आएगा 36, उसके बाद 36 में 4 बन जाता प्लस 9 प्लस 36 होगा जी कि नहीं होगा, यही होगा 36 4 40 में 49/36, तो माने 7 कितना 7/6 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा 7/12। b1 क्रॉस b2 का वैल्यू कितना रहा है 7/12। अब अंतिम जो लास्ट काम है जो हम लोग को फॉर्मूला में रख देना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉर्मूला में रखना है। a2 - 7 कितना आया है, a2 - 7 आया है i माइनस 2j प्लस 2, और डॉट प्रोडक्ट कितने b1 क्रॉस b2 कितना आया है 1/6 i माइनस 1/4j और प्लस 1/2, यही आया ना। और अपॉन में ये जो वैल्यू आया b1 क्रॉस b2 का वैल्यू वो आया 7/1, और इसका क्या लगा देना मॉड में, और डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जाएगा 1/6 प्लस 2/4 प्लस 1/2, और नीचे कितना आएगा 7/1, सारे प्लस है तो मॉड हटा देते हैं, ये भी 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 1 हो गया, तो 1/6 प्लस 1 अपॉन 7/2, तो हो जाएगा 7/6 और 7/12, 7 से 7 कैंसिल 6 टूट जाएगा, कितना ऊपर चला जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा है ना, तो कितना आ जाएगा 2 यूनिट आ जाएगा हम लोग का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये दोनों लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना आएगा 2 यूनिट।